ब्रिजभूषण का बेटा भी मेंबर, उसकी बहू भी मेंबर, उसका जमाई भी मेंबर, उसका भतीजा भी मेंबर, मतलब थारे लग गया सब कुछ इस देश में। बाकी लोग तो बावड़े फिर हैं। जहाँ पे साक्षी ने आंसू बहाए हैं वहाँ पर खून बहाने का काम करेंगे। हम अपना खून का खतरा लगा देंगे। भाई ऐसा है, देखो जिस जात में मैंने जन्म ले लिया मैं उसे ही रहूंगी, मैंने कोई नहीं बदल सकता। मैं चमारा की छोरी हूँ, मैं एससी समाज की लड़की हूँ, मैं ऐसी ही रहूंगी, मैंने कोई नहीं बदल सकता। और पोक्सो के मुकदमे भी बहुत बार कैंसिल होते हैं। कैसे कैंसिल होते हैं मैं वो मीडिया में नहीं बताना चाहती, लेकिन 24 घंटे के अंदर 164 के बयान हो जाने चाहिए। कहाँ है वो पुलिस प्रशासन? उसके खिलाफ कोई मांग नहीं है। अगर इतना ही सिंपल प्रोसेस था, वरना एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। आज फिर हम एक बार जंतर मंतर पे आए हैं और लगातार आज भी पहलवान यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और यही मांग पे अड़े हुए हैं, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। यहाँ के और भी लोगों से हम बात करेंगे और आपको देते रहेंगे पल पल की अपडेट। देखो, देश की जनता को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो एफआईआर है ये एक छोटा सा मुकदमा था जिसको शायद एक थाने का एसएचओ भी दर्ज कर सकता था, लेकिन इन लोगों ने देश के संविधान को तोड़ने का काम किया, देश के प्रोसेस ऑफ वर्किंग को तोड़ने का काम किया। और जिन लोगों ने ये सब काम किए उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन लोगों एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। जो एफआईआर एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जो जिले का या एरिया का जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है, उसको ये पावर थी कि वो एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दे, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट गया या ये देश के संविधान के टूटने के अंदेशे हैं। और वो जनता जो घर पर बैठकर ये कह रही है कि संविधान टूट रहा है और हम टूटने नहीं देंगे और हम ये कर देंगे, सरेआम टूट रहा है और आप लोग अपने घरों में बैठे हो। संविधान के पन्नों को फाड़ के दूसरे लगाने को संविधान तोड़ना मत समझो कि वो पन्ना फाड़ देंगे और दूसरा लगा देंगे। ये सरेआम तोड़ रहे हैं, पन्ने भी वही हैं, ये सरेआम तोड़ रहे हैं। देश की जनता इस बात को समझे। ये टूटा नहीं। अरे राजनीति कैसी? आप एक बात बताओ, राजनीति तो आप लोग कर रहे हो। अगर इतना ही सिंपल प्रोसेस था, वरना एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता। पुलिस अगर गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, अगर पुलिस को ये लग रहा था कि भाई ये तो मुलजिम नहीं है, अरे कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन कर लेता। इस देश में दुनिया भर की एफआईआर दर्ज होती है। मैं एक वकील हूँ, दुनिया भर की एफआईआर दर्ज होती है और दुनिया भर की कैंसिल होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराए बगैर कैंसिल हो जाएंगी क्या? 164 के बयान होने से पहले कैंसिल हो जाएंगी। 24 घंटे के अंदर 164 के बयान हो जाने चाहिए। कहाँ है वो पुलिस प्रशासन? उसके खिलाफ कोई मांग नहीं है। जितना जिम्मेवार ब्रिजभूषण है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेवार उस थाने का वो एसएचओ और उस जिले का वो एसएसपी है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पोस्को का मुकदमा लगा है, क्या ये किसी आम नागरिक के साथ संभव है कि पोस्को का मुकदमा लगे, उनकी गिरफ्तारी ना हो? देखो, मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ना तो शिकायतकर्ता सामान्य है और ना ही मुलजिम सामान्य है। इस देश में पोक्सो में कई सारी ऐसी धाराएं हैं जिसमें गिरफ्तारी कई बार कर भी लेते हैं और नहीं भी करते हैं, ये कोई वो बात नहीं है। और पोक्सो के मुकदमे भी बहुत बार कैंसिल होते हैं। कैसे कैंसिल होते हैं मैं वो मीडिया में नहीं बताना चाहती, लेकिन सब चलता है। इस देश में सब कुछ चल रहा है। आप लोग इतने दीजिए बाहर, इतने मत दीजिए अंदर। इधर से भी लेंगे, उधर से भी लेंगे, सब चल रहा है, लेकिन कोई इस बात को कहने को तैयार नहीं है। इस देश की वो जनता इस बात को समझे कि जब कानून बनाया तो उस कानून को उसका पालन करवाना देश की जो सरकार जो बनाई है, उनका काम है। हमने सरकार क्यों बनाई है? इनके ऐश करने के लिए बनाई है। अगर हमें सड़कों पे खड़ा करना है तो हम फिर सड़कों पे खड़े होने के लिए थोड़ी सरकार हमने बनाई है। मैं यहाँ सरकार का विरोध करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मैं स्पष्ट रूप से बता दूँ, प्रोसेस ऑफ वर्किंग के खिलाफ हमारी लड़ाई है और वही लड़ाई मैं आपको बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि अगर मोदी, शाह या नड्डा कहेंगे तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। अरे अब रह क्या गया? 2 महीने बाद इसमें वो लग जाएंगी आचार संहिता, फिर इस्तीफा दे भी देगा तो उसके क्या फर्क पड़ रहा है? एक बात बताओ, काम दाम तो उनके हो लिए। जो व्यक्ति अपने मुंह से ये कह रहा है कि मेरे 50 से ज्यादा स्कूल है, भाई उसने एमपी बनने की क्या जरूरत पड़ रही है? मेरे तो बताइए था मैं, क्या जरूरत पड़ रही है जिसके पास 50 से ज्यादा स्कूल है? जो ये कह रहा है कि मेरे पास इतने, एक व्यक्ति सरेआम ये कह रहा है कि मेरे हाथ से गोली एक तो चल गई थी जी, एक को तो मैंने हत्या हो गई थी। ये देश की सरकार उस व्यक्ति को पकड़ के भीतर क्यों नहीं गिर रही? जो आदमी खुद कन्फेस कर रहा है कि भाई मैंने उस आदमी को मारा है, और उसके बावजूद भी और फिर कह रहे मेरे ऊपर आज तक कोई मुकदमा नहीं है। इस देश की जनता को सुबह नाश्ता जब मैं बना रही थी तो मैंने फोन चला रखा था, तो उसमें ये खबर चल रही थी कि वो कह रहा था कि कपिल सिब्बल जैसा वकील जिसकी 50 लाख रुपए फीस है, वो इनका केस लड़ रहा है। मैं ये बता दूं, मेरे जैसे 1000 वकील सवेरे से शाम हाजिरी लगा के जाते हैं। इन बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए हमने फीस की जरूरत नहीं। हम देकर चले जाएंगे अपने दौरे पे कुछ, पर हमने इनकी फीस की जरूरत नहीं। ये लोग केवल राजनीति कर रहे हैं और
कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक बाबा है और एक लाला है, वो एक जब आप किसी का नाम नहीं ले सकते तो 0/0 रिजल्ट है। और बताओ, जब नाम ही नहीं लिया तो 0/0। तो आप भी तो सरकार का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं तो ब्रिजभूषण के खिलाफ आई हूँ, मैं सरकार के खिलाफ थोड़ी हूँ। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ भाई साहब, ब्रिजभूषण के खिलाफ, हम अपराधी के खिलाफ है। यहाँ मुद्दा सरकार का नहीं, कौन करेगा? देश का कानून करेगा। और ये जो कानून कौन चला रहा है? सरकार चला रही ना। भाई साहब एक बात सुनिए, जिले का जो एक एसपी बनता है या कोई डीसी या कोई और उच्च अधिकारी जो पुलिस विभाग से संबंधित है, उन लोगों का काम है पूरा इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन सरकार ये बताना चाह रही है कि हम करेंगे, जबकि काम उनका है। और इस देश में जितनी मेहनत एक सरकारी नौकरी लेने में लगती है, उससे कहीं ज्यादा मेहनत किसी व्यक्ति को नौकरी से हटाने में लगती है। तो ये एसपी और डीसी भी इस बात को समझे कि थारा के काम है, तुम भी कर लो अपना। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो एक बार मेडल लाए थे, इसके बाद से तो बहुत व्यापारी हो गए, 5 लाख रुपए लेते हैं किसी शादी में जाने के। तो कोई बात नहीं, क्या बात होगी? पेड़ बड़ा होएगा, बड़ा होने के बाद फल भी देगा, फल बिकेंगे भी। थारे के दर्द हो रहा है, तेरे तन्ने कौन सा लूट रहे हैं? नू बताओ, तेरे कौन से घर तक तन्ने कौन सा गैल खड़ा करके बेच रहे हैं? सरकारी लोग बोल रहे हैं इस चीज को। तो शर्म आनी चाहिए उन्हें भाई साहब, शर्म आनी चाहिए। आप एक बात बताओ, मैं वकील हूँ, मैं अच्छा बोलूंगी और मैं जोर से बोलूंगी तो मेरे पास काम आएगा। अगर मैं वकील हूँ और मैं चुप हूँ और मैं कतिया कुछ ना करूंगी तो मेरे पास काम भी नहीं आएगा। तो इनका भी वही काम है भाई साहब, अच्छे हैं, बेहतर हैं, कोई बुलाएगा, कोई सम्मान भी करेगा। नेताओं को सम्मान नहीं करते। हमने बहुत सारे राजनेता देखे हैं जिनकी जेबों में चुपचाप लोग ऐसे चुपतनी से पैसे डाल देते हैं। थार को लोग पैसे नहीं दे रहे। राजनीतिक पार्टी के लोग टिकट भी तो बेचते हैं, क्या ये टिकट नहीं बेचते? टिकटों के पैसे भी तो लेते हैं। कोई नीचे से चोर है, कोई ऊपर से चोर है। जो कानून है वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? देखो भाई साहब, ये तो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि सरकार बिल्कुल मौन है, क्योंकि सरकार को ना तो देश की जनता से कोई लेना देना है। वो सरकार जो अपने 2014 के और 2019 के मैनिफेस्टो में ये कहती थी कि हम आपके लिए कोई विदेशी वो ले आएंगे, हमें ये बताया जा रहा है कि देश में मोदी जी का डंका बजता है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि आज तक हमारे देश में एक विदेशी फाइनेंसर नहीं आया जो हमारे यहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री लगा दे। तो क्या डंका बज रहा है? फिर उड़ाया जाएगा आपके नाम के नारों से, हमें क्या मिलेगा? मेरे घर में तो रोटी नहीं आनी मोदी जी के नारे लगने से या ब्रिजभूषण के नारे लगने से। तो देश की जनता इस बात को समझे, केवल प्रोपगंडे। जो आदमी 10 साल में हमारी किसी मैटर पे मदद नहीं कर पाया, ईब के नारी मदद करेगा? उनका मैनिफेस्टो तो वही रहना है ना। फिर हमने नु कहेंगे हम सरकार में कमी बता रहे हैं और विरोध करने के लिए तैयार नहीं है। विरोध करना सिर्फ, मैं अब गाली नहीं देना चाहती, मेरा आज गाली से विरोध नहीं होता। मतलब सर आप एक बात बताओ, हम लोग केवल उनकी नीतियों का ही तो विरोध कर सकते हैं। अगर आज मैं बीजेपी का विरोध करूंगी, शायद हो सकता है आप मुझे किसी पार्टी से जोड़ दोगे, लेकिन मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। ये वही राजनीतिक पार्टियां जो आज यहाँ समर्थन देने में आ रही है। मैं करनाल हरियाणा से आती हूँ और करनाल के एक बिरजू पहलवान थे जो वाल्मीकि समाज से आते थे। 2009 में उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने नहीं दिया गया, उनके सर पर डंडा मार के उनको रिजेक्ट करवा दिया गया। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी जो आज इन बेटियों को समर्थन देते वक्त ये कह रही है कि हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। तो आप ये बताओ, क्या उस समय कांग्रेस सरकार नहीं थी? वंदना कटारिया थी, उसके साथ क्या किया इन लोगों ने? नरसिंह यादव था, उसके साथ क्या किया इन लोगों ने? तो देश की जनता इस बात को समझे, ये किससे के ना है, पागल है। इनका तो एक 2-3 पार्टियां तो ऐसी है जिसका परदादा भी मुख्यमंत्री था, पड़पोता भी मुख्यमंत्री है। यार यही काम चलता रहेगा इस देश में, और बालक नहीं है। हम सिर्फ झंडे ठाए फिर जाए, इनके यही काम रह रहे हमने। अरे भाई ऐसा है, देखो जिस जात में मैंने जन्म ले लिया मैं उसे ही रहूंगी, मैंने कोई नहीं बदल सकता। मैं चमारा की छोरी हूँ, मैं 80 समाज की लड़की हूँ, मैं 80 ही रहूंगी, मैंने कोई नहीं बदल सकता। बताओ क्यों कोई बदलेगा? अब जाटा की छोरी है तो जाटा की रहेंगी, बदल थोड़ी जाएंगी। और जाट अपने गांव में थे, जब जाट गांव से निकल के आए तो जिले के बन गए कि भाई हरियाणा स्तर पे खेल रही है, रोहतक की छोरी है। जब हरियाणा से निकल कर जब नेशनल स्तर पर गई तो बोला कि हरियाणा की छोरी है। भारत से निकलकर जब विदेश में गई तो बोला भारत की बेटी है। तो जात तो उसके घर में रहेगी, घर से बाहर। मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो लोग मेरे को ये कहते हैं अगिया तो जयराम की छोरी है, उड़ा मैंने नू कौन कहा मैं चमारा की छोरी हूँ, जात तो मेरी घर में रहेगी। तो इन लोगों को ये समझाए कि जात कहाँ तक लेके जाओगे? वो ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि पहले कह रहे थे कि धोखे के बाद अब 1000 नाम बता दें कि मैं शिलाजीत। देखो इस बात के ऊपर मैं शिलाजीत की रोटियों का तो ऐसा है, हरियाणा है प्रधानियों, गोबर के कमरे में रोक के आदमी के होश ठिकाने लगा दिया करे, तू तो शिलाजीत की रोटी खावे। तेरा दिमाग ठिकाने लगाना होगा ना, जो जड़ा गोबर छड़ा नहीं उड़ा बांध देना 2 घंटे तेरे अकल आप पे ठिकाने आ जाओगी। तो ये शिलाजीत वाली बातें कहने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात ये जरूर बताना चाहती हूँ देश की बेटियों को, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि
शिक्षा वो प्राप्त करनी है जिससे मेरा, मेरे समाज का और मेरे देश का नाम रोशन हो। लेकिन शायद हम शिक्षा वो प्राप्त कर रहे हैं जो केवल घरों की अलमारियों में रखी हुई है। आप लोगों के चैनलों के माध्यम से मैंने सुना कि बहुत सारे मेरे वो कह रहे थे साथी कि ये तो पहलवान है, इन्हें तो पहलवान नहीं आवे, इन्हें राजनीति नहीं आती, इन्हें तो बेरा नहीं था। लेकिन मैं इस देश के सभी माँ बाप से ये कहना चाहती हूँ, हर फील्ड में अपने बच्चों को मजबूत बना के भेजिए। भेड़िए कहाँ बैठे हैं हमने नहीं बेरा, कुछ नहीं पता वो भेड़िए कहाँ बैठे हैं, और उन भेड़ियों को ढूंढने के लिए नजरें चाहिए। आप अपने बच्चों की नजरों में इतना आत्मविश्वास भरिए कि वो देखते ही पहचान ले कि ये व्यक्ति भेड़िया है और उसका विरोध उसी समय होना चाहिए। सीता घर घर है, रावण भी घर घर में है। उन्होंने कहा कि मेडल जीतना इस बात की दलील या जमानत नहीं है कि ये लोग सच्चे भी हैं। तो एमपी होना, बीजेपी का समर्थक होना भी इस बात की दलील नहीं है कि वो आरोपी नहीं है। आप ये बताइए कि देश के अंदर किस राजनेता की बेटा या बेटी मेडल लेके आए हैं? क्या अमित शाह का बेटा जय शाह मेडल लेके आया? कोई कमांडो भी इनके उसमें लग जाएगा ना इस सिपारिश से? बताओ थारा बेटा कौन सा लग रहा है? ब्रिजभूषण का बेटा भी मेंबर, उसकी बहू भी मेंबर, उसका जमाई भी मेंबर, उसका भतीजा भी मेंबर, मतलब थारे लग गया सब कुछ। इस देश में बाकी लोग तो बावड़े फिर हैं। तो फिर ये बात पारिवारिक बात के खिलाफ है या ये देश की जनता समझ ले, इस बात को समझ में नहीं आ रहा। 38 मुकदमों की लिस्ट लगा रखी है, सारे सुप्रीम कोर्ट से दर्ज हुए हैं क्या? बुलडोजर कहाँ है? ओहो भाई साहब, मैं ये कह रही हूँ इस देश की मीडिया इस बात को दिखा रही है कि सुबह ये कह रहा था कि मेरे हाथ से एक आदमी का खून हो गया, फिर नू कह रहे मुकदमा नहीं है, तो माफ कर दिया सरकार ने। नहीं, एक आदमी ने जब अपने मुंह से ये कह दी कि भाई मैंने मारा है तो हत्यारा है, देश की जनता इस बात को समझे। बहुत नहीं, एक आदमी को मार दिया जाता है और उसी के साथ साथ असद को खत्म कर दिया जाता है, और वो अपने मुंह से कह रहा है उसे एक बार भी नहीं मारा, वो करा जा रहा, वो भी नहीं करा जा रहा। आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं, ये जो हिंदुस्तान बनाने का सपना देख रहे हैं ना, हिंदुस्तान ऐसे नहीं बन पाएगा और बनेगा भी नहीं। आपको एक चीज बता देते हैं, 85% लोग बहुजन हैं और कुछ % लोग हैं जो इस देश की विचारधारा को चला रहे हैं। अगर जिस तरह से आज कत्लेआम हो रहा है पूरे देश के अंदर, कहीं मुसलमानों का, कहीं पे किसी का, कहीं पे दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर दलितों ने ठान ली कि जय भीम और जय मीम का नारा दे देंगे तो ये देश हिंदुस्तान नहीं बन पाएगा। हम पहले भी इसको भारत कहते थे, आज भी भारत कहते हैं, इसको भारत ही कहते रहेंगे। आज देश की बेटियां सड़कों के ऊपर हैं। हम सभी से यही कहते हैं कि इन बेटियों का आकर समर्थन कीजिए। मेरा नाम मंजीत मोखरा है, मोखरा गांव से हूँ, जहाँ से साक्षी मलिक का टाइम दिया हुआ है। अगर नहीं कुछ होगा, जहाँ पे साक्षी ने आंसू बहाए हैं वहाँ पर खून बहाने का काम करेंगे। हम अपना खून का खतरा लगा देंगे। खून हम अपना बहाएंगे। इनके लड़ाई के लिए बहाना पड़ेगा ना। अगर हमारी बहनें सड़क पर बैठ के रो रही हैं, अब मानिए अगर हमारी आपकी बहन हो, सड़क पे ऊपर रोए और वो सहायता मांगे, क्या हमारा खून नहीं खोलेगा? क्या हमारा ज़मीर नहीं जागेगा? सरकार तो रांडो खुंडो की सरकार है, ना इनकी बेटी है, ना बहन है, ना इनकी लुगाई है। ये तो इस दर्द को समझ नहीं पा रहे ना, नहीं एक आध के होंगे, वो भी हम क्या बताएं उनके चरित्र के बारे में। ब्रिजभूषण जैसों के ऊपर जब इतने मुकदमे चल रहे हैं बलात्कार के, मैं तो इन बेटियों को सलाम करता हूँ, इन बहनों को सलाम करता हूँ। इनके अंदर ये जज्बा है कि यहाँ पर आकर इन लोगों ने आवाज़ उठाई। पता नहीं ऐसी कितनी महिलाएं और कितनी बेटियाँ हैं। ये हरियाणा के लोगों में दम है, हरियाणा का और यूपी के लोगों में दम है, जो बॉर्डर पे आकर बैठ गए, किसान आंदोलन में जीत हासिल कर ली, और ये भी आंदोलन जीत के दिखाएंगे। लेकिन आज इन्हें अर्बन नक्सल और टूल किट गैंग का हिस्सा बता दिया गया है। देखिए देश के अंदर ऐसा होता है कि क्या होता है, जो लोग हैं ना वही बना रहे हैं भैया YouTube पे जी, वीडियो, देश के अंदर क्या होता के लिए आ रहे है, हैं। देश के अंदर क्या होता है, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे हमेशा टूल किट बता दिया जाता है। आपको याद होगा करीबन 4 साल पहले आमिर खान ने भी यही बात बोली थी कि ये देश रहने लायक नहीं है। उन्होंने कुछ देखा ही तो होगा, लेकिन आज हम ये बात कह रहे हैं कि इस देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज हम अपनी बेटी और अपनी बहनों को पढ़ाते हैं, और अगर वो स्कूल में जा रही है, हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या हो सकता है। आमिर खान तो मन की बात की तारीफ कर रहे हैं, वो दंगल से काफी पैसा भी कमाया। देखिए जी, थोड़ी देर ट्यूट कहाँ गया आमिर खान का? इधर लाओ भैया, ट्यूट कहाँ गया आमिर खान का? क्या होता है पहलवानों के नाम से वो सरकारें जब बदलती हैं तो लोगों की विचारधारा भी चेंज हो जाती है। लेकिन आपने हरियाणा और यूपी के लोगों को देखा होगा, इन लोगों में आवाज़ उठाने की क्षमता है, और ये आवाज़ उठा भी रहे हैं। जैसा ये इनके मंत्री बोल रहे हैं कि हरियाणा क्यों है, आपके सामने बोल ही रहे हैं, लेकिन हरियाणा की बेटियों में क्षमता है। हरियाणा में 36 बिरादरी का भाईचारा है। ये लोग बोल रहे हैं कि जाटों की लड़कियां बैठी हैं। भाई साहब, हम लोग एससी समाज से आते हैं, हम लोग भी तो यहाँ पे आए हुए हैं। 45 लाख जनसंख्या हरियाणा के अंदर एससी समाज की, और एससी खाप हमारा संगठन है, और हम इसको पूर्ण रूप से इनके साथ हैं।
अगर एक बार हमें कॉल देंगे तो हज़ारों की संख्या में शहर में आ जाएंगे हम। इनको अंदाज़ा नहीं है। और किसान आंदोलन के अंदर भी किसान और मजदूर आंदोलन इसीलिए था क्योंकि खेतों के अंदर हमारे लोग ही काम करते हैं, खेत इनके काम हम करते हैं, भाईचारा कायम है तभी तो हो रहा है सब कुछ, रोटी खा रहे तभी तो सब कुछ। हम आखिरी में आप लोगों को यही बात कह रहे हैं कि अगर इन्होंने एक बार कॉल दी तो शायद यहाँ की जो सरकारें हिल जाएंगी, इनको पता मिलेगा कितनी संख्या आ जाएगी। यही कारण आज सिंगू बॉर्डर, उचंदी बॉर्डर, सब जगह आज नाके लगे हुए हैं, लेकिन हम भी यहाँ पर आए हैं किसी न किसी तरह। और हमारा एससी खाप सेक्टर हरियाणा के हर जिले में, हर गांव के अंदर है। एससी समाज के काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखो, हमारे पास खाने को रोटी नहीं हो, चाहे आंदोलन के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाले लोग हैं, सर छोटूराम के विचार को मानने वाले के लोग हैं। और उन दोनों की महापुरुषों की किताबें हमने पढ़ी हैं। आंदोलन जीते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, और ये भी जीत के निकलेंगे, आप देख लेना आखिरी में। धन्यवाद।